हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। सिपाहियों, जी सर। आज हम तुम लोगों को कुछ खुशखबरी सुनाना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात सर। महाराज, मेरी बेटी गुलशन सयानी हो गई है, विवाह की काबिल हो गई है, इसलिए उसका ऐलान है कि जो कोई वर आएगा मुझे पसंद आएगा तो मैं उसके साथ अपनी शादी करूंगी, और अगर पसंद नहीं आएगा तो उसे अपने हाथों से उसके टुकड़े करके जमीन पर डाल दूंगी। बहुत अच्छी बात। इसलिए शर्तनामा मेन गेट पर टंगवा दिया जाएगा। ठीक सर। मैं चलता हूं, मेरे हुक्म में तामील हो। ओ भाई जी। हाँ भाई जी। राजकुमारी जवानी में भरपूर है और 18 वर्ष की हो गई है। उसे अपने खूबसूरती पे बहुत बड़ा नाज है। कहाँ नाच है? नाच नहीं तो नौटंकी है। कहाँ से यार? नाज है यार। नाज नाज। हाँ, फिर खूबसूरती पे नाज है। हाँ? जो लड़का अपने आप को खूबसूरती में लगाता हो, हाँ, वो राजकुमारी गुलशन के सामने आए। राजकुमारी गुलशन ने अगर उसे पसंद कर लिया, हाँ, तो राजकुमारी गुलशन के साथ उसकी शादी हो हो जाएगी। अगर ना पसंद किया तो राजकुमारी का खंजर और उसका गर्दन होगा। यानी ना पसंद किया तो राजकुमारी का खंजर और उस लड़के का गर्दन होगा। 2 शर्तनामा तैयार करो। शर्तनामा? हाँ, एक शर्तनामा बड़े फाटक के सामने लगा दो और एक महाराज जी के चमन में। बहुत अच्छी बात। अभी शर्तनामा तैयार करता हूँ। शर्तनामा तैयार किया है। हाँ। पत्र का मजमून शाह सत्यजीत सिंह चुनारगढ़ कि महाराज की बेटी राजकुमारी गुलशन जो आज 18 वर्ष की हो चुकी हैं, उन्हें अपने खूबसूरती पे बहुत बड़ा नाज है, और जो लड़का अपने को खूबसूरत लगाता हो वो राजकुमारी गुलशन के सामने आए। अगर राजकुमारी गुलशन ने उसे पसंद किया तो उस लड़के के साथ शादी कर दी जाएगी। अगर राजकुमारी गुलशन ने उसे ना पसंद किया तो उस लड़के की गर्दन और राजकुमारी का खंजर होगा। शाह सत्यजीत सिंह चुनारगढ़। ठीक? हाँ। ऐसा करो कि आप फोटो कॉपी कराओ रहा हो। फोटो कॉपी? हाँ। हमारे कंप्यूटर में डाल दो। कहा तुम्हें स्कूटर में डाल दे? स्कूटर नहीं, कंप्यूटर यार। कंप्यूटर में? कंप्यूटर सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। अच्छा रुक। ए भैया। हाँ भैया। बहुत बढ़िया छपा है यार। हाँ। ऐसा करो एक कि एका तुम फाटक पर टांग दियो, फाटक में डाल दे, और एका हम जाए जब महाराज के चमन में उसको टांग देते हैं गेट पे। ठीक है। हाँ? या अल्लाह पाक, या परवरदिगार, ये क्या दिखा दिया तूने मेरे को। मैं क्या था और क्या से आज क्या हो गया। एक ज़माना था मेरा कि मैं बाहर गांव का ज़मींदार कहलाता था। जिस रास्ते से निकलता था लोग रास्ते को छोड़ दिया करते थे,
जिस मोहल्ले से गुजरता था लोग चारपाइयों को छोड़ दिया करते थे और आज एक एक दाने के लिए मोहताज कर दिया। आखिर एक हिंदू से मुसलमान बन करके भी मैं अपने दोस्त का एक छोटा सा काम ना कर सका। क्या नहीं किया मैंने तेरे लिए? मैंने नूर नहीं रखा कि तेरी हम नहीं की मैंने, कि मैंने तेरे किताबों को नहीं पढ़ा, कि तेरा जिक्र नहीं किया। मैंने क्या नहीं किया? फिर किन गुनाहों की सजा दे दी मेरे को इतनी बड़ी? इससे तो बेहतर है मेरे को मौत दे दे मालिक, मौत। बेटा बेटा सरवर मर गए, बेटा मर गए बेटा। आया अब्बूजान। क्या हुआ अब्बूजान? बेटा क्या हुआ अब्बूजान? बेटा क्या बात है अब्बूजान? आप? बेटा मैं कुछ नहीं बेटा, मेरे नसीब का खेल है। मैं कुछ कहना चाह रहा था लेकिन अब मेरी जुबान में वो ताकत नहीं है बेटा कि मैं कह सकूं। क्या कहना चाहते थे अब्बूजान? कुछ भी नहीं चला जा रहा बेटा, और खाने के लिए एक भी दाना नहीं है, एक भी दाना नहीं है। अब्बूजान, आपने मुझे बचपन से शेपाल कर सयाना किया है। अब आपकी उम्र मांगने की नहीं है अब्बूजान। अब्बूजान, अब मैं सयाना हो गया हूँ। आज के बाद आप कहीं नहीं जाएंगे। आपका ये बेटा सरवर खुद भिक्षा मांगने के लिए जाएगा। अब्बूजान, ये क्या कह रहा है बेटे तू? ये अब्बूजान, क्या कह रहा है? अब की मांगने भी मुझको है जाना। बीच दाना वालिद तुम्हें आज जाने ना दूंगा। वालिद तुम्हें आज जाने ना दूंगा। यही पर रहो गया अब सयाना। यही पर रखो गया अब सयाना। नहीं अब्बूजान, मेरा बच्चा भीख नहीं मांगेगा। नहीं अब्बूजान, मैं किसी के सामने अपने बच्चे को हाथ नहीं फैलाने दूंगा। भीख मांगूंगा तो मैं मांगूंगा। मैं अपने बेटे को किसी के दरवाजे नहीं जाने दूंगा। नहीं अब्बूजान, नहीं जाने दूंगा। अब आपकी उम्र नहीं रही जो कि आप भिक्षा मांग कर मुझे पाल पोस कर अब मुझे आप खिलाएं। अब्बूजान, अब मैं खुद भिक्षा मांगने के लिए जाऊंगा और आपकी सेवा करूंगा और रोटियां बनाकर मैं आपको खिलाऊंगा। अब्बूजान, मैं खिलाऊंगा। बेटा जब तू जिद ही करता है तो जा मेरे लाल, लेकिन याद रहे राजा की हवेली की तरफ मत जाना। मैंने कुछ सुना है, मुझे डर सा लग रहा है बेटे। राजा की हवेली की तरफ मत जाना बेटे। कहीं भी भीख मांग लेना, लेकिन राजा की हवेली की तरफ मत जाना। और चाहे यहाँ रहना बेटे, नमाज कज़ा ना होने पाए। नमाज किसी भी हालात में माफ नहीं है बेटे। ठीक है अगर ईमान की दौलत है बेटे तो सब कुछ है, और ईमान की दौलत नहीं है तो कुछ भी नहीं है बेटे।
और उस सच्चे मुर्शिद के तुम लाल फरेजंद हो। सच्चे मुर्शिद के तुम लाल फरेजंद हो। सच्चे मुर्शिद के तुम लाल फरेजंद हो। और चंद्र मुख पे मधुर लाली माँ छा रही। चंद्र मुख पे मधुर लाली माँ छा रही। अपनी नियत पेरे ना हट के बाबुरे। और देखे तुझको फिर जाए भी शर्मा रही। देखे तुझको फिर जाए भी शर्मा रही। बेटे चाहे जहाँ रहना, अगर ईमान की दौलत तेरे पास कायम है तो सब कुछ है बेटे। दूसरों की बहन बेटियों के ऊपर कभी बुरी नजर मत डालना बच्चे। ठीक है अब्बूजान। चाहे जहाँ रहना, लेकिन मगरिब के वक्त बेटे जरूर आ जाना। हम दोनों बाप बेटे एक साथ मगरिब की नमाज अदा करेंगे। ठीक है अब्बूजान, हम कहीं भी रहेंगे लेकिन नमाज के वक्त हम आपके पास आ जाएंगे अब्बूजान। हाँ बेटे जा मेरे लाल। अल्लाह पाक मेरा बेटा जहाँ कहीं भी रहे सारी बलाओं से महफूज रहे। कोई भी बला आनी हो मेरे बच्चे के ऊपर तो मेरे ऊपर आ जाए, लेकिन मेरा बेटा आए तो सही सलामत आए। सारी बलाओं से मेरे बच्चे को बचा करके रखना। शाहे मदीना सुनो इल्तिजा खुदा के लिए। करम हो मुझ पे हबीबे खुदा खुदा के लिए। हुजूरे गुलचे उम्मीद अब तो खिल जाए। तुम्हारे दर का गदा हूँ तो भीख मिल जाए। भर दो झोली भर दो झोली मेरी मोहम्मद। लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद मोहम्मद। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। लौट कर मैं
कुछ नवासों का सदकायता हो, कुछ नवासों का, कुछ नवासों का सदकायता हो। दर पे आया हूँ बन के सवाली, दर पे आया और तो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का सदकायता हो, नवासों का सदकायता हो। दर पे आया हूँ बन के सवाली, दर पे आया हूँ। आका मेरी बिगड़ी तकदीर संभालो, चौखट पे बुला लो कि और मेरा कोई नहीं। आका मेरी कोई है यहाँ पर? क्यों फकीर, तुझे मालूम नहीं कि शर्तनामे में क्या लिखा हुआ है? अगर तुझे भिक्षा ही मांगना है तो किसी दूसरे के दरवाजे में मांग ले जाके। एक मुट्ठी दाने के लिए अपनी जान मत दे, क्योंकि शर्तनामे में साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी लड़का अपने आप को खूबसूरती में लगाता हो तो राजकुमारी के समक्ष आए। अगर राजकुमारी ने पसंद किया तो ठीक है, उनके साथ शादी हो जाएगी और उनके तख्त वारिस हो जाएगा। अगर राजकुमारी ने पसंद नहीं किया तो राजकुमारी जी का खंजर और उस लड़के का सर होगा। देवी जी, हम फकीर को पढ़े लिखे से क्या मतलब है? हम फकीर को पढ़े लिखे से क्या मतलब है? मुझे तो एक चुटकी भीख चाहिए। फकीर, तू मेरा कहना मान ले, तू मुफ्त में अपनी क्यों जान देना चाहता है? लेकिन मैं यहाँ से बगैर भीख लिए नहीं जाऊंगा। तो ठीक है, अगर जिद ही करता है तो मैं राजकुमारी जी से इजाज़त लेकर आ रही हूँ। राजकुमारी जी, वो एक फकीर आया हुआ है, वो दरवाजे पे खड़ा है और वो एक मुट्ठी दाने के लिए वो जिद कर रहा है, यहाँ से जा नहीं रहा। राजकुमारी जी, आपकी इजाज़त क्या है? चांदनी, क्या तूने ये नहीं बताया कि शर्तनामे में क्या लिखा हुआ है? मैंने सब कुछ बताया, लेकिन वो जिद कर रहा है कि बगैर भिक्षा लिए इस दरवाजे से मैं नहीं जाऊंगा। अगर वो जिद करता है तो इजाजत है, मेरे रूबरू उसे मेरे महल में हाजिर किया जाए। जैसी आज्ञा हुजूर। फकीर, तू अभी भी मेरा कहना मान जा, क्योंकि न जाने कितने लड़कियां हैं यहाँ पे, न जाने कितने लड़कियां अपने आप को खूबसूरती में लगाते थे, लेकिन राजकुमारी के खंजर से आज उनके मौत का निशाना बन गए। यहाँ से चला जा। इन बातों से मुझे क्या मतलब है? मुझे तो सिर्फ एक चुटकी भीख चाहिए। अगर फकीर तू जिद करता है, मेरा कहना मानता नहीं है, तो चल मेरे साथ आ, मैं राजकुमारी के समझ ले चलता हूँ। चलिए देवी जी। हुजूर, क्या इजाज़त है इसके लिए?
चांदनी, हुजूर, मेरे पास आओ। चांदनी, जाओ, कुछ देर के लिए यहाँ से चली जाओ। चांदनी, यहाँ से चली जाओ। जैसी आज्ञा हुजूर। जा सकती हो। या भगवान, आज मैं ये क्या देख रही हूँ? इन्हीं हाथों द्वारा न जाने कितने खूने कर बैठूं, लेकिन क्योंकि कोई वर न पसंद आने के वजह से। और आज और क्या देख रही हूँ कि एक फकीर मेरे सामने, और मेरा दिल इस फकीर पे फिदा हो रहा है। या भगवान, मुझे क्या हो गया? बाबूजी, आइए, मेरे पास आइए। सूरत तेरी देख कर दिल हो गयो दिलगीर, तेरे हुस्न पे जान सार तू रांझा में। मैंने हर तौर से अपना तुम्हें स्वीकार किया। मैंने हर तौर से अपना तुम्हें स्वीकार किया। तेरी तिरछी निगाहों ने मुझे मार। तेरी तिरछी निगाहों ने मुझे मार दिया। एक बार प्यार से सीने से लगा लीजिए ना। देवी जी, क्या बात है? आपको ये सब बातें करते हुए शर्म नहीं आई? क्या देवी सर? जी, और खता कौन सी आए कर हमने किया हमशीर, और विधिना ने किस तौर से लिखा मेरी तकदीर। बाबूजी, मांगने भीख चला। देवी जी, मांगने भीख चला आया इस घराने में। मांगने भीख, मांगने भीख चला आया इस घराने में। सितम में फंसी गया, सितम में फंसी गया आके कैद खाने में। सितम में मेरे आगोश में हंसना सनम स्वीकार करो। मेरे आगोश में हंसना सनम स्वीकार करो। वस्ले जाम को पीने से नहीं इनकार करो। तख्तवार से खुद में कुछ न कुछ ख्याल करो।
वारिस हो तुम्हें कुछ न कुछ ख्याल करो। नजर गरीब पे टेढ़ी न तलबगार करो। नजर गरीब ए मेरे तो में मेरा समय भी निकल जाएगा। अभी मिनटों में मेरा समय भी निकल जाएगा। लो ये शमशीर मुझे, ये लो शमशीर मुझे मारे कर निहार। लो ये शमशीर। इश्क में इस कदर न भूत शर सवार करो। इश्क में इस कदर न भूत शर सवार करो। नजर गरीब पे, नजर गरीब पे टेढ़ी न तलबगार करो। नजर गरीब बाबूजी क्यों परेशान करते हो? देवी जी, मान जाइए। आप मुझे खुद परेशान कर रही हैं। अपनी दासी को प्यारे न ठुकराइए। आरज़ू पे तरस मेरे कुछ खाइए। बन के भूपत मेरे साथ लूटो मजा, डाल बहे गए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मान जाइए। गौर तुमको चुनार की तख्त वारिस सुता, तुमको चुनार की तख्त तुमको चुनार की तख्त वारिस सुता। ये वतन दिन दुखिया भिखारी हूँ मैं, किस तरह से तुम्हारा और सजन मैं बनूं। दाने दाने को फिर ये भिखारी हूँ मैं, दाने दाने को। देवी जी, आप इस चुनार की तख्त वारिस की सुता हैं और मैं एक भिखारी हूँ। दाने दाने के लिए मैं मोहताज हूँ, इसलिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ देवी जी। नहीं बाबूजी, ये आप क्या कहते हैं? बाबूजी, आप माने या ना माने, लेकिन मैं आपको अपना पति चुन ली। बाबूजी देवी जी, अरमाने मैंने पति आपको है लिया। माने मैंने पति आपको है लिया। मेरे पहलू से बचे के न जा पाओगे। मेरे पहलू तख्तवार से इनकार घर से किया। तख्तवार से इनकार घर से किया। ताउमर जेल के तुम सजा पाओगे। ताउमर जेल के तुम सजा पाओगे। देवी जी, इसकी शहदी में हरगिज धरूं ना कदम। पाक ईमान से मेरा दामन भरा और मुश्किलें चाहे जितनी
उठानी पड़े। नहीं, ये आप क्या कहते हैं बाबूजी? मुश्किलें चाहे जितनी उठानी पड़े, पर करूँगा नहीं माफ कर दो सजा। बाबूजी, नौजवान जब तक रहूं हाँ में हाँ मिलाएगा, आराम करना खाना पीना जेल में ही पाएगा। मिलने हमेशा आऊंगी, मिलने हमेशा आऊंगी, जेल में हर रात को कर दूंगी उस रोज रिहा, मैं नोस हो जब पास में। बाबूजी, देवी जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। आप है मलिका सिकम की, हर सितम कर लीजिए, हाथ में तलवार ले सर को कलम कर दीजिए। कसद है पहलू में तेरे, मैं कभी ना आऊंगा, इंतहा की ये घड़ी पास मैं हो जाऊंगा। नहीं, ये आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मान जाइए ना बाबूजी। अरुणाइले मौज राजा, अरुणाइले मौज राजा, हमरे चढ़ल बा जवानी, उड़ाइले मौज राजा, हमरे चढ़ल बा जवानी, उड़ाइले मौज राजा, उड़ाइले मौज राजा, हमरे चढ़ल बा जवानी। उड़ाइले मौज राजा, हमरे चढ़ल बा जवानी। मुझे मालूम हो गया कि तुम ऐसे नहीं मानोगे। चारी सानी चांदनी, जा इसके हाथ में हथकड़ी लगाकर जेल में छोड़ दे। राजकुमारी जी, इतना बड़ा जुर्म मुझ पर मत कीजिए, मैं तुम्हारे आगे हाथ बाबूजी, जोड़। अभी वक्त है, मान जाइए ना। क्या देख रही हैं? ले जाओ, इसे जेल में छोड़ दे। अरे वाह, कितनी देर से मनाते मनाते परेशान हो गई, लेकिन इन्होंने मेरी बातों को माना नहीं। अरे मानेगा क्यों नहीं? जब जेल में तड़पेगा और चिल्लाएगा तो मेरा कहना जरूर मानेगा। और अब तो मैं चलती हूँ महल, और कल तक इनसे मिलने के लिए जेल में जरूर जाऊंगी। अरे भोरा किनमा सुन के, भोरा किनमा सुन के, और पपहरा की बोले, पपहरा की बोले, चले मुर जबानी जैसे अभिनवा की बोले, चले मुर जबानी जैसे